बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 जून 2025 है। लेकिन आप इसको 21 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपने जो है वो ओनली .html फाइल सबमिट करनी है। सर ने बोला है कि अगर आपकी किसी वजह से इशू आता है, मान लो आप .html फाइल सबमिट करते हो और वो सबमिट नहीं हो पाती, तो फिर सर कह रहे हैं आपने क्या करना है, अपनी HTML फाइल को एक फ़ोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है, और देन उस फोल्डर को जिप करके आप LMS पे सबमिट करवा देना। ये दो सोल्यूशन सर ने बताए हैं। पहला आपने क्या करना है, .html फाइल ही सबमिट करनी है, लेकिन अगर वो किसी वजह से सबमिट ना हो सके तो फिर आपने अपनी उस .html फाइल को एक फ़ोल्डर में रखना है, देन उस फोल्डर को जिप करके LMS पे सबमिट करवा देना है। अच्छा जी, अब इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कैसे आपने प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल करना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी वीडियो का आप मेरी वीडियो वॉच करके कंप्लीट जो है सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब दोस्तों आप सबलाइम को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपके विंडो के सर्च बॉक्स में आप जाकर सर्च करना सबलाइम। क्या सर्च करना? सबलाइम। तो आप जैसे सबलाइम सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आ गया सबलाइम टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। जैसे ये देखो कुछ इस तरह से आप इस पर क्लिक करके जैसे ही उसको ओपन करोगे तो आपके सामने सबलाइम का कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। समझ रहे हो बात को? ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आपने इस सबलाइम को ओपन करना है तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करें और न्यू फाइल पे क्लिक कर दें, या फिर आप अपनी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ N प्रेस करें तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन चलें ये आसान तरीका, फाइल पे क्लिक करो, न्यू फाइल पे क्लिक करो, तो ये आप देख सकते हो न्यू फाइल बन गई है। अब इस न्यू फाइल को सबसे पहले आपने क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि अगर आप इसको सेव नहीं करोगे तो आपका कोर्स इस तरीके से नहीं परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ S प्रेस करके इसको सेव कर लो, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे सेव पे क्लिक करो। तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। दोस्तों आप अपनी फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर लो। कहाँ पे सेव कर लो? डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया लोकेशन, और डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल का नेम बताऊंगा। फाइल का नेम दोस्तों आप क्या रख लेना, अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। जो भी आपकी VUID है वो आप अपनी फाइल का नेम रख लेना। लेट्स से आपकी VUID है BC12345678 9। जैसे आप अपनी VUID लिख लोगे यहाँ पे फाइल के नेम की जगह पे, उसके बाद आपने .html ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब तक दोस्तों आप अपनी HTML की फाइल के नेम के साथ .html नहीं लिखोगे तब तक ये एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसके साथ .html ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपने सिंपली फाइल सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जो है अपना सारी सारा क्या करोगे, कोड लिखोगे। तो कोड लिखने के लिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा वो कोड डिट्टो कॉपी आपने यहाँ पर जो है राइट कर लेना। ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप वो पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये लीजिए मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ। ओपन फाइल, और यहाँ पर मेरा कोड पड़ा हुआ था, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी ये कोड है जी। इस कोड को फटाफट से आप नोट कर लो। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे Ctrl A दबाता हूँ, Ctrl C करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर Ctrl V करके ये पूरा कोड पेस्ट करता हूँ। अब आपको कोड दिखा देता हूँ। चलें ये जनाब कोड है। ये कोड आपने जो अभी अभी न्यू फाइल बनाई है ना, उस पर ये पूरा का पूरा कोड फटाफट से क्या कर लो, राइट कर लो। मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, कोई आपके पास कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलें जी ये जनाब आपका कोड है। अच्छा मैं एक और थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं ना इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। चलें जी थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। व्यू पे जाते हैं और हम यहाँ पर इंडेंटेशन पे जाकर इसको टैब 4 पे फेंक देते हैं। ओके अभी ये ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक हो गया जी। चलें तो दोस्तों यहाँ पर अब आप सबसे पहले जो है लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 28 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इसको फटाफट से नोट कर लो। जैसे आपको दिखाया जा रहा है सेम डिट्टो कॉपी आपने इसको ऐसे ही नोट करना है, ठीक है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये कर लो नोट। तो उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ तक ये जो कोड है यहाँ तक लाइन नंबर 28 तक इसको नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 28 के बाद। ये देखो
ले है जी लाइन नंबर 29 से लेकर लाइन नंबर 48 तक जो कोड है इसको फटाफट से नोट करो। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप पहले इसको नोट कर लो। ये जो कमेंट किए हुए हैं इसको रहने दो, ये आपके काम के नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने लाइन नंबर 29 से लेकर लाइन नंबर 50 तक जो कोड है, यहाँ तक लाइन नंबर 50 तक ये कोड राइट कर दिया होगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 51 से लेकर आगे नोट करें, लाइन नंबर ये 51 यहाँ से शुरू करें, लाइन नंबर 51 से स्टार्ट करके और आप जाएं लाइन नंबर 74 तक। चलें जी, वीडियो पॉज करें और लाइन नंबर 51 से लेकर लाइन नंबर 74 तक उम्मीद है आपने कोड जो है वो नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए थोड़ा कोड थोड़ा लेंथी है आपने, लेकिन इसको फटाफट से नोट कर लेना। अच्छा उसके बाद लाइन नंबर 75 से लेकर लाइन नंबर 83 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। चलो जी, उम्मीद है आपने सारा कोड दोस्तों नोट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी, मतलब एक चीज़ यहाँ पे ना मैंने इमेजेस के जो लिंक्स है ना, ये देखें, ये जैसे यहाँ पे लिंक्स लगाना था इमेज का, वो लिंक आपने कहाँ से लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सारे लिंक दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक लिंक में ख़राबी है। मतलब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे सारे 2 लिंक दिए हुए थे, कहाँ पे गए वो लिंक, ये देखो, ये सर ने बताया ओरिजिनल इमेज का लिंक ये है और होवर इमेज का लिंक ये है। ये जो दूसरा लिंक है ना, ये सर ने जो दिया ये ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब ये गलत है। इसको मैंने ठीक से जो है डाउनलोड किया था प्रॉपर, तो मैं आपको वो लिंक बता देता हूँ कहाँ से आपने लेने हैं दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी इस वेबसाइट का लिंक, बल्कि मैं अपनी इस पोस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इस पोस्ट का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप सिंपली इस पोस्ट पे आ जाना। जैसे आप इस पोस्ट पे आएंगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको दोनों लिंक मिल रहे हैं। ये देखो इमेज 1 का लिंक भी आपको दिया जा रहा है और ये देखो इमेज 2 का लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने ये इमेज 1 का लिंक यहाँ से ऐसे कॉपी करना है। ये देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से आप इसको कॉपी कर लो, या इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके इसको ऐसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब आप सिंपली आ जाओ सबलाइम पे। अब इसको पेस्ट वाला कहाँ पे करना है आपने वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो लाइन नंबर 35 है ना, ये जहाँ लिखा हुआ है SRC इक्वल टू डबल कोटेशंस, ये जो डबल कोटेशन है ना, इन डबल कोटेशन के अंदर आपने ये वाला लिंक आके पेस्ट कर देना है। ये जो पहला लिंक आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना और Ctrl+S से अपनी फाइल को सेव कर लेना। और दोस्तों ये बात याद रहे, ये जो HTML फाइल होती है ना, इसको बार बार Ctrl+S से सेव करते हैं। अगर आप इसको बार बार Ctrl+S से सेव नहीं ना करोगे तो आपकी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने बार बार देखो Ctrl+S से इसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद यही सेम लिंक आपने यहाँ पेस्ट करना है। कहाँ बोला, यहाँ पे लाइन नंबर 79 पे जहाँ लिखा हुआ है img.src, इसके अंदर ये जो एक ऊपर वाला लिंक है ना, यहाँ पे नहीं पेस्ट करना, ये नीचे वाले लाइन नंबर 79 पे इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चलिए जी, अब तो जो दूसरी इमेज है वो कहाँ पे लगानी है, ये देखो ये दूसरी इमेज है, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करो, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C से इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर ये जो लाइन नंबर 76 है ना, यहाँ पर ये जो डबल कोटेशन है इसमें आपने ये वाला लिंक जो है पेस्ट कर देना है। चलो जी, कुछ इस तरह से ठीक हो गया जी। तो ये दोस्तों आपको इमेजेस के लिंक्स कहाँ कहाँ पेस्ट करने थे वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता दिया है। चलें जी, अब इतना कर लिया आपने। अब दोस्तों आपने क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। चलें, जब आप दोस्तों ये सारा कोड लिख लोगे ना, तो अब आपने क्या करना है, इसको Ctrl+S से एक दफ़ा लास्ट पे, फिर एक दफ़ा Ctrl+S से इसको सेव करो और इस फाइल को क्या कर दो, बंद कर दो। सबलाइम के इस टेक्स्ट एडिटर को आप सिंपली क्या कर दो, बंद कर दो। चलो जी, ये बंद कर दिया मैंने, इसको भी मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। ओके, और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की थी। ये देखो ये डेस्कटॉप पे आपकी व्यू आईडी के साथ फाइल पड़ी हुई है। ये देखो ये वो फाइल है जो आपने अभी भी सेव की थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो मैंने HTML से सेव की थी, तो इसका लोगो कौन सा आ रहा है। तो दोस्तों ये जो .html फाइल होती है ना, इसका कोई एक लोगो नहीं होता, ये लोगो चेंज होता रहता है। मतलब कभी ये माइक्रोडैज की फॉर्म में ये लोगो आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को ना ये इस तरह गूगल क्रोम की फॉर्म में ये लोगो दिखाई दे रहा होगा, और कुछ स्टूडेंट्स को ये लोगो दिखाई नहीं देगा, मतलब बिल्कुल एम्प्टी फाइल दिखाई दे रही होगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये जो लोगो है ना ये चेंज होता रहता है, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट लोगो शो होगा, ठीक है। लेकिन आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखो आपकी व्यू आईडी आ रही है ना, बस ठीक है। अब आपने इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए ना अपनी इस फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो, क्या करो, अपनी इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो। जैसे आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद का, आपने ओपन विद पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल क्रोम का, आपने गूगल क्रोम पे क्लिक करना है और ये देखो आपकी फाइल जो है रन हो गई है, ठीक हो गया। और दोस्तों
इस फाइल की ना दो खूबियाँ हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो आपकी डॉट एचटीएमएल फाइल है ना, इसकी दो खूबियाँ हैं। अगर आप इस फाइल को किसी ब्राउज़र पे ओपन करोगे ना तो आपको आउटपुट दिखाई देगी, और अगर आप इसी सेम फाइल को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे ओपन करोगे ना तो आपको कोड दिखाई देगा। ठीक हो गया? तो आपने यही होती है डॉट एचटीएमएल फाइल, और इसी को आपने एलएमएस पे सबमिट करवाना है। अगर ये वाली फाइल आपकी एलएमएस पे किसी वजह से सबमिट ना हो और आपको एरर आए तो आपने क्या करना है, वो भी आपको चलो मैं बता देता हूँ बाद में, चले वो वही बाद में बता देता हूँ, लेकिन पहले आपने इसी फाइल को, यही एचटीएमएल फाइल एलएमएस पे अपलोड करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, ये देखो, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। ये देखो, अगर सामने का, ये देखो मैं होवर करता हूँ, ये देखो इमेज चेंज हो रही है, देखो होवर करूँ इमेज चेंज होती है, ये देखो छोड़ देता हूँ इमेज वापस से चेंज होती है, ये देखो वापस से होवर करता हूँ, ये फिर इमेज, आप जैसे जैसे देखो आप माउस लेके जाते हो तो इमेज जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था, बाय नो पे क्लिक किया तो ये देखो अलर्ट आ गया, ओके किया, और ये देखो नीचे नीचे भी मैसेज आ गया, यू क्लिक्ड बाय नो, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे आपने थीम चेंज करना है, लाइट पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई थीम पे क्लिक करता हूँ, ये देखो लाइट थीम हैज़ बीन अप्लाइड। अगर मैं यहाँ पे डार्क थीम पे क्लिक करके अप्लाई थीम करता हूँ तो देखो डार्क थीम हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्लू थीम पे क्लिक करके अप्लाई थीम करता हूँ तो ये देखो ब्लू थीम हो गया। तो इस तरह से ये देखो, उसके बाद ये होवर इफेक्ट भी सही से काम कर रहा है। ठीक है? और ये बाइनो का ऑप्शन भी सही से काम कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी असाइनमेंट बिल्कुल 100% दोस्तों बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है बात की? चलो जी, अब आपने सबमिट करवाना है वो मैं बता दिया, जैसे पहले भी बताया कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपकी HTML फाइल है, ठीक है, आपने इसको LMS पे अपलोड करने की कोशिश करनी है। अगर ये अपलोड नहीं होती, कोई इशू आता है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है सबलाइम, यहाँ पे सॉरी डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पर ऐसे आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, न्यू पे जाकर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर देना। ये जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर को आप अपनी एक व्यू ID दे दो, लेट्स से BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो HTML फाइल है ना, इसको यहाँ से रस से Ctrl+X से कट करो। कट करने के बाद इस फोल्डर में और यहाँ पर पेस्ट कर दो। लो जी, हमने क्या किया दोस्तों, हमने वो अपनी HTML फाइल जो थी वो अपने इस जो न्यू फोल्डर बनाया इस फोल्डर के अंदर रख दिया। अब इस फोल्डर को आपने जिप करना है। जिप कैसे करते हैं, उसके लिए अपने इस फोल्डर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का, सेंड टू पे जाओ और वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करो तो ये देखो ये इसका जिप फोल्डर बन गया। अब यही जिप फोल्डर आपने LMS पे सबमिट कर देना। समझते हो बात को? ये देखो, ये है आपकी जिप फोल्डर, और ये जिप फोल्डर आपने LMS पे सबमिट करवा देना। समझ आ गई बात की? पहले आपने वही डॉट HTML फाइल सबमिट करने की कोशिश करनी है। अगर वो सबमिट ना हो तो फिर उसके बाद ये जो तरीका मैंने आपको जिप फाइल का बताया, ये आपने बाद में जो है जिप करके ये जो जिप फाइल है, ये आपने LMS, ये फोल्डर अपलोड नहीं करना, ये जिप फाइल अपलोड करनी है LMS पे। समझ आ गई बात की? थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।